तो प्रणाम आप सभी को, फिर से हाजिर हूं आपके पी ब्लॉक के क्वेश्चनों को लेकर। 2-3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो में एक और वीडियो जोड़ लीजिए और अपने प्रश्नों को और अपने पी ब्लॉक के थ्योरियों को बेहतर बनाइए। ठीक है, आज हम 3 ही क्वेश्चन बताएंगे और ये क्वेश्चन मत कहिएगा, टॉपिक कहिएगा। एक टॉपिक आपको समझाऊंगा, टॉपिक का नाम रहेगा ऑक्सीकरण अवस्था निकालना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हम आपको कंपाउंड के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। अब जिसको आता होगा वो भी देखकर ही जाएगा, वो भी समझकर ही जाएगा, वो भी क्वेश्चन हल करके ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा हल करेंगे आपको उतना ज्यादा नया चीज देखने को और सोचने को और समझने का और किसी काम को करने में आपको फास्ट करने लगेगा, समझने में बेहतर होगा। यानी कि मिला जुला के का नाम बस इतना बोलिए कि आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो किसी काम में महारत हासिल कर सकते हैं। तो इसको आपको भी देखकर ही जाना है। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में फास्फोरस के ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करें। 5 कंपाउंड दे दिया गया है, इन्हीं 5 कंपाउंड में आपको फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करके बताना है। निम्न यौगिकों में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, इसमें निम्न यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। ठीक है, तो पहले इन दोनों क्वेश्चनों को रफ कर दे रहे हैं ताकि हमें स्पेस मिले और आपको क्वेश्चन बता सके। ठीक है, तो मिशन है हमारा H3PO3। H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 2-4 रूल होगा, उन्हीं 2-4 रूल को पकड़ लीजिए। ज्यादा रूल के चक्कर में मत जाइए, आप 2-4 रूल को पकड़िए और अपना काम खत्म कीजिए। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करने के लिए कुछ स्पीसीज का आपको चार्ज याद रहना चाहिए। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों चार्ज रहता है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों चार्ज रहता है। प्लस का 1 कब रहेगा? तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ रहेगा तो प्लस का 1 होगा, और जब वही हाइड्रोजन मेटल्स के साथ रहेगा तो उसके लिए क्या आप लोग यूज कीजिएगा? माइनस का 1 यूज कीजिएगा। और अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर लगभग 95% कंपाउंड में ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज रहता है। अब आपको बता चुके हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या क्या चार्ज रह सकता है, क्योंकि हम लोग वर्ग 16 के ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक पढ़ के आ गए हैं। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। ये हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, ये भी बता चुके हैं कि कहां पर कौन कौन ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। लेकिन नॉर्मली ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज रहेगा। इन्हीं दोनों पॉइंटों को पहले याद करते हुए आगे की ओर बढ़िए, आपका पहला क्वेश्चन लगभग हल हो जाएगा। ठीक है ना। अब वर्ग 17 मीन्स हाइड्रोजन फैमिली पर नॉर्मली देखा जाए तो -1 का चार्ज रहता है। इन्हीं तीनों पॉइंट पर पहला क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा। हमने जो बोला, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन स्पीसीज के ऊपर प्लस का 1 और माइनस का 1 दोनों चार्ज रह सकता है। प्लस का 1 तब रहेगा जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ रहेगा, माइनस का 1 तब रहेगा जब मेटल्स के साथ हाइड्रोजन रहेगा। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज लगभग 95% कंपाउंड में रहता है। 5% कंपाउंड में जो हम बताए हैं वो हो सकता है। हाइड्रोजन पर एनी टाइम -1 का चार्ज रह सकता है। अब इन्हीं तीनों पॉइंटों को याद करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हल करेंगे। जिसका निकालना होगा उसके लिए x बोलेंगे हम। घिसा पीटा वही तरीका है, वही अपनाएंगे। यदि कहिएगा तो नहीं न्यू तरीका है बता देंगे, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है। हमें कंसेप्ट नहीं सिखाना है, हमें प्रश्न हल करना है। ठीक है ना। तो जिसका निकालना है उसे x करेंगे और टोटल स्पीसीज के ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर 0 करेंगे। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? इस कंपाउंड के ऊपर 0 है, तो टोटल बराबर 0 करेंगे हम लोग। अब टोटल में कौन कौन शामिल है? तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु। हाइड्रोजन के 1 परमाणु के लिए कितना रहेगा? प्लस का 1, क्योंकि यह हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ उपस्थित है।
तो क्या लिखेंगे, एक के लिए प्लस का एक, तो 3 के लिए प्लस का 3। एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होगा, माइनस का 2, तो 3 ऑक्सीजन पर कितने चार्ज होंगे, माइनस का 6। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 के बराबर। अब यहां से एक देखिए ना, रैखिक समीकरण बन गया। यहां से x का मान निकालिए और आसानी से अपना ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त कीजिए। प्लस का 3 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, यानी कि माइनस का 3 प्लस x बराबर 0। अब यह माइनस का 3 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, x बराबर प्लस का 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस का 3। उम्मीद करते होंगे समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो अगले कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला कंपाउंड है आपका PCl3 में P का ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो जिसका निकालना है उसे x करेंगे, टोटल बराबर 0 करेंगे। अब टोटल में कौन कौन है, तो P है और क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 परमाणु है। तो फास्फोरस के लिए तो आपने x यूज कर दिया। अब एक क्लोरीन के लिए क्या यूज होता है, माइनस का 1, क्योंकि हमने बताया है अभी अभी कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना रहता है, माइनस का 1। हाइड्रोजन मीन्स क्या, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज के नाम पर क्या रहेगा, माइनस का 1। तो 1 पर माइनस का 1, तो 3 पर माइनस का 3। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यह माइनस उस साइड चला जाएगा तो क्या होगा, x बराबर प्लस का। यानी कि PCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 है। अगले पर हम लोग चलेंगे, Ca3P2। क्या करेंगे, फास्फोरस का निकालना है आपको, तो जिसके लिए जिसको निकालना है उसे x मानेंगे। तो एक फास्फोरस का x, तो 2 फास्फोरस के लिए 2x। अब यहां पर आ गया कैल्शियम। कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, जब तक कैल्शियम के ऊपर चार्ज पता नहीं होगा तब तक इन दोनों को जोड़कर बराबर के 0 नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 के तत्व होते हैं। हाँ, लीना के रब से फरियाद, इन सभी पर प्लस का 1 चार्ज होगा। और वर्ग 2 के बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इन सभी पर प्लस का 2 चार्ज होगा। तो कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, प्लस का 2। तो 1 कैल्शियम पर प्लस का 2, तो 3 कैल्शियम पर कितना होगा, प्लस का 6। तो 2x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब ये प्लस 6 उस साइड जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। 2x बराबर माइनस 6, यानी कि x बराबर माइनस 6 अपॉन 2, x बराबर माइनस का 3। यानी कि Ca3P2 में कितना होगा, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 3 होगा। अगले पर चलेंगे, Na3PO4। Na3PO4 में ज्ञात करना है फास्फोरस का। कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका है, अपनाइए आप। जिसका निकालेंगे, जिसका निकालना है उसे, उसके लिए x, टोटल बराबर 0 आप करेंगे। ठीक है ना। तो टोटल में कौन कौन है, सोडियम के 3 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु। सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो सोडियम प्लस 1 का तत्व है, ग्रुप नंबर 1 का तत्व है, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, प्लस का 1। तो लिखेंगे आप 3 परमाणु के लिए प्लस का 3 और 1 ऑक्सीजन के लिए माइनस का 2, तो 4 ऑक्सीजन के लिए माइनस का 8। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, प्लस प्लस बराबर क्या हो जाएगा, 0। प्लस का 3 माइनस का 8 क्या होगा, माइनस का 5। उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। अगला कंपाउंड है POF3। कैसे निकालेंगे, तरीका वही है, निकालिए आप। जिसका निकालना है उसके लिए x, टोटल बराबर 0। टोटल में कौन कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस का 2, तो माइनस का 2। फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस का 1, तो 1 के लिए माइनस 1, तो 3 के लिए माइनस का 3। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे
तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का। उम्मीद करते होंगे कि आपने इन सारे में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़िया से निकालना सीखे होंगे, या किसी भी स्पीसीज में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है इस बात को भी आप सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो दूसरा प्रश्न ला रहे हैं, उस पर आप लोग सीख जाइएगा, थोड़ी सी इंतजार कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग? देखिए नॉर्मल तरीका है, वही तरीका आप लोग अपनाइए। निम्नलिखित में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करें। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ज्ञात करना है। पीबीएस में ए नंबर पीबीएस है, इस पीबीएस में आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करना है। जिसको लिए ज्ञात करना है उसके लिए एक्स करेंगे आप, और बाकी के लिए प्लस करके उसके चार्ज लिखेंगे आप, बराबर 0 करेंगे। देखिए तो कौन है? पीबी है। पीबी के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस का 2। बराबर क्या लिखेंगे? इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर? 0 है तो इसके लिए 0। क्या लिखेंगे यहां से? x बराबर प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक है ना? यानी कि पीबीएस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? माइनस का 2। अगला है बी नंबर SO2। SO2 में आपको S का ज्ञात करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसका ज्ञात करना है उसके लिए x लिखेंगे। और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो 1 ऑक्सीजन पर माइनस 2, 2 ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा? माइनस का 4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज के नाम पर कितना है इसके ऊपर? 0। तो लिखेंगे आप लोग 0। माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4। अगला है सी नंबर SF6। जिसका निकालना है उसके लिए x करेंगे आप। जिसका निकालना है x करेंगे और बाकी को चार्ज सहित जोड़कर बराबर 0 कर देंगे। तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आता है? तो एक प्रकार का हैलोजन है, माइनस का 1 होगा। तो 1 पर माइनस का 1 तो 6 पर माइनस का 6। दोनों को ऐड करेंगे बराबर के 0 हो जाएगा। क्या होगा? x बराबर प्लस का 6। अगला है डी नंबर Na2S2O3। H2 है ये। ठीक है, सल्फर का निकालना है तो देखिए ना, 1 सल्फर के लिए x तो 2 सल्फर के लिए 2x। सोडियम के लिए कितना होता है? प्लस का 1। तो 1 सोडियम के लिए प्लस का 1 तो 2 सोडियम के लिए प्लस का 2। 1 ऑक्सीजन के लिए माइनस का 2 तो 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन के लिए माइनस का 6। तीनों को ऐड करेंगे बराबर 0 लिखेंगे। तो प्लस का 2 माइनस का 6 माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का 4। x बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी का 4 कट जाएगा, यानी कि x बराबर 2 हो जाएगा। अगला कौन है? ई नंबर H2SO3। ठीक है, तो H2SO3 में क्या करेंगे आप? तो लिखेंगे सल्फर जिसका निकालना है उसके लिए x लिखेंगे। हाइड्रोजन के लिए 1 हाइड्रोजन के लिए प्लस का 1 तो 2 हाइड्रोजन के लिए प्लस का 2। 1 ऑक्सीजन के लिए माइनस का 2 तो 3 ऑक्सीजन के लिए माइनस का 6। इन तीनों को ऐड करेंगे बराबर 0 लिखेंगे, काम खत्म हो जाएगा। प्लस का 2 माइनस का 6 माइनस का 4 उस साइड जाएगा प्लस का। उम्मीद करते होंगे कि आप समझे होंगे। छोड़िए अब तीसरा प्रश्न को। अब जो प्रश्न होंगे, पहले तो लघुत्तरीय प्रश्न आपको पढ़ाएंगे। कल से जो अगला वीडियो आएगा उसमें लघुत्तरीय प्रश्न लिखना सिखाएंगे कि लघुत्तरीय प्रश्न को कैसे लिखा जाता बोर्ड के एग्जाम में। 2 नंबर वाले प्रश्न को कैसे लिखेंगे आप लोग। ठीक है, तो कल का वीडियो इंतजार करिएगा, हम भी जल्दी अपलोड कर देंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।